हेलो एवरीवन, दिस इज रवि और आज हम लोग बेसिक फिजिक्स का फर्स्ट लेक्चर कर चुके हैं और आज सेकेंड लेक्चर करेंगे। ठीक, ये हमारा लेक्चर सेकेंड है। ठीक, तो पहले लेक्चर में हम लोगों ने फंक्शन देखा था। ठीक, फंक्शन हम लोग का कंप्लीट हो चुका है और उसमें हम एक क्वेश्चन दिए थे आपको, प्रॉपर क्वेश्चन दिए थे। जिन्होंने भी मैसेज किया है, कमेंट किया है, वो अपना आंसर चेक कर ले, और जिन्होंने नहीं किया है और जिनको गलत आया है वो यहाँ पे उसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन क्या था, ध्यान दीजिएगा। y = x² + 2 था। ठीक, आप लोग फिर भी क्वेश्चन पढ़िए, हम भी यहाँ क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक, y = x² + 2 था और इसको क्या लिख सकते हैं, fx = x² + 2, दोनों बात बराबर है। तो बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ y एट x = f0। बोल रहा है कि y का वैल्यू बताना है। ठीक, y का वैल्यू बताना है कब, y का वैल्यू बताना है जब x = f0 होता है। तो सबसे पहले तो हमको f0 निकाल। ठीक, तो ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था। ठीक, ये क्वेश्चन था जिसको हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। ठीक, ये क्वेश्चन था कल उस दिन का, लास्ट लेक्चर का, पहला लेक्चर का जैसे चीज़ था उसका आज हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी करते हैं। पहले x कब था, जब y का वैल्यू निकालना है कब, जब x कुछ है तब। तो x पहले देखते हैं कि x क्या है, तो f0 है। तो पहले इसमें हम f0 का वैल्यू पुट करते हैं। ठीक, f0 0 का स्क्वायर 0 + 2 = 2। अब यहाँ बोल रहा है कि x कब है, क्या है, 0 है, मतलब अब क्या है, x का वैल्यू 2 आ गया। तो x का वैल्यू 2 है, तब हमको पूछ रहा है कि ये y का वैल्यू क्या होगा। तो बस इसको लेके इसमें पुट कर देते हैं या इसमें कुछ में पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। y = पूछ रहा है तो x² + 2 में क्या करेंगे, 2 रख देंगे, x² का होल स्क्वायर 2 + ये 4 हो जाएगा + 2 = 6। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक, ये आपका आंसर हो गया, 6 आपका आंसर हो गया। ठीक, ये देखिए आप लोग सॉल्यूशन देख सकते हैं। ठीक, ये सॉल्यूशन देख लीजिए आप लोग। हम हट जाते हैं, आपका यह सॉल्यूशन है। ठीक, यह 6 हमारा आंसर आ गया। ठीक, लास्ट लेक्चर में हमने ये क्वेश्चन किया था, एक होमवर्क दिए थे आपको, बोले थे कमेंट सेक्शन में उसका आंसर बताने के लिए। तो जिन्होंने भी आंसर दिया काफ़ी लोगों का सही था और ये आपका आज हम इसका सॉल्यूशन बता रहे हैं आज के फर्स्ट सेकेंड लेक्चर में। ठीक, और आज हम लोग अभी ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। ठीक, फंक्शन हमारा खत्म हो गया इस क्वेश्चन के साथ। चलिए वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा अगर जिन्होंने नहीं लिखा है। अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करते हैं। अब क्या पढ़ेंगे हम लोग, ट्रिग्नोमेट्री। यह 11th में आप लोग को पढ़ना है। ठीक, 11th में मैथ में आप लोग को यहाँ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ना है, जो कि काफ़ी बहुत बड़ा चैप्टर है और बहुत अच्छा चैप्टर है। मतलब बहुत हार्ड चैप्टर माना जाता है, क्यों, क्योंकि बच्चे इसमें फार्मूला याद नहीं करते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करने बैठ जाते हैं और क्वेश्चन से बनता नहीं है। ठीक, लेकिन इसमें आपको क्या होगा, सबसे पहले आपको फार्मूला याद करना होगा, उसका थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा, अप्रोच सीखना होगा, सॉल्विंग अप्रोच, उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, तो हम आपको पहले बेसिक बताएंगे। ठीक, तो इसमें हम लोग को जो मैथ में जिस तरह पढ़ना है उस तरह हमको इसमें डील नहीं करना है। हमको बस आपको कुछ फार्मूला बताना है, कुछ मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करना, बस वही सिखाना है। फिजिक्स में बस उतना ही का जरूरत है। तो पहला होगा एंगल इन रेडियन। ठीक, पहला टॉपिक है हमारा इसका एंगल इन रेडियन। रेडियन में एंगल क्या होगा। ठीक, कोई भी मान लिए जो कोई भी एंगल है, मान लीजिए 30 डिग्री है, 60 डिग्री है, 90 डिग्री है, इसको रेडियन में कैसे लिखेंगे तो वो देखना है। ठीक, तो सबसे पहले देखिए हम लोग ये समझते हैं, एक फिगर है। ठीक, एक ये सर्कल, इसका 360 आप जानते हैं, 90 90 90 360 पूरी आता है। ठीक, तो अब हमको पूछना है कि यह यहाँ कुछ बोल रहा है, ये थीटा डिग्री, ठीक, यह थीटा डिग्री है, उसको पूछ रहा है कि क्या होगा। ठीक, उसको पूछ रहा है ये थीटा डिग्री, उसको रेडियन में बताइए। वो जो थीटा डिग्री हम एंगल बताया है उसको रेडियन में बताइए। सबसे पहले क्या करेंगे, सर्कल का रेडियस r मान लेंगे और इसका जो बताना है, इसका जो एंगल है, ठीक, ये एंगल है, उसको रेडियन में बताना है। उसके लिए हमको इसका आर्क लेंथ, ये वाला जो लेंथ है इसका आर्क लेंथ, ठीक, इसको लिखते हैं आर्क लेंथ, उस आर्क का लेंथ पता होना चाहिए। तो एंगल, किसी भी एंगल को रेडियन में लिखने के लिए क्या करेंगे, थीटा, जो कि रेडियन में होगा, थीटा
उसी थीटा को हम रेडियन में लिखेंगे। क्या कैसे लिखेंगे? लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क बाई रेडियस ऑफ सर्कल ये बात समझ में आया? देखिए कैसे, जो थीटा है इसको रेडियन में लिखना है, उसके लिए क्या करेंगे, जो सर्कल है जो हम जिसमें हमको थीटा उसका है उसका रेडियन पता करना है, तो जो सर्कल में और थीटा है उसका तो पहले हमको रेडियस पता होना चाहिए, उसके बाद उसका जो जितना डिग्री का लेंगे उसका आर्क लेंथ पता हो जाए। मान लीजिए यहाँ एंगल बढ़ा दिए तो आर्क लेंथ भी बढ़ेगा, इसीलिए आर्क लेंथ हमको पता होना चाहिए कितना आर्क का लेंथ है। आर्क लेंथ आपको निकालने का फॉर्मूला आप लोग क्लास 9 और 10th में पढ़े होंगे, ठीक। आर्क लेंथ निकालने के लिए थीटा इक्वल टू कितना लेंथ हो गया, तो थीटा बाई से 60 सबका इस तरह आप लोग निकालते हैं, ठीक। तो ये आर्क लेंथ आपको पता होना चाहिए। तो इससे आप जब ये दोनों आप आर्क लेंथ पता है और रेडियस ऑफ सर्कल पता है, तो आप थीटा को रेडियन में हम चेंज करने के लिए लिख सकते हैं लेंथ ऑफ आर्क बाई रेडियस ऑफ सर्कल। तो ये एक फार्मूला है, आप लिख सकते हैं, ठीक। यह फार्मूला है थीटा को रेडियन में लिखने के लिए, आर्क ऑफ लेंथ बाई रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। देख लीजिए, चलिए अब थीटा जो रेडियन में है, तो ये तो हमको फॉर्मूला पता चल गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, पहले 90 डिग्री के लिए देख लेते हैं, ठीक। इसको मिटा देते हैं हम। एक दो तीन चीज बताना है आपको, वो देख लीजिए आप। मान लीजिए ये सर्कल है, ठीक, ये सर्कल है, हमको ये थीटा पता करना है, ठीक। नहीं तो उसको पता है कि ये 90 डिग्री है, ठीक। तो रेडियन में उसको कैसे लिखेंगे, रेडियन में लिखने के लिए, ठीक, रेडियन में लिखने के लिए क्या लिखेंगे, पाई बाई 2 आर बाई आर बाई 2, ये क्या हो गया 90, ये किसका, अगर मान लीजिए ये थीटा है, इसको पता करना है, तो उस ये कितना हो गया, ये आर का लेंथ पाई बाई 2 बाई आर, पाई बाई 2 बाई आर, ठीक, पाई बाई 2 बाई आर हो जाएगा। बस समझ में आया आपको। और उसके बाद ये टोटल आर, रेडियस आपको आर है, ठीक, और ये डिस्टेंस आपको तो लिख दिए हम पाई बाई 2 बाई आर से आर कट गया और ये कितना हो गया, पाई बाई 2 हो गया, ठीक। ये कितना हो गया, पाई बाई 2। इस पाई बाई 2 क्या है, रेडियन है, ठीक है। ये कितना है, रेडियन है, बात समझ में आया। और पाई बाई 2 का वैल्यू कितना आता है, 3.14 बाई 2, पाई का वैल्यू 3.14 बाई 2। इसको क्या लिखेंगे, रेडियन में लिखेंगे, बात समझे। इसको क्या में लिखेंगे, रेडियन में लिखेंगे, ठीक। आप नोट कर सकते हैं, ये 90 डिग्री इसलिए हम इसको में निकाल दिया है, ठीक। तो यहाँ लिख सकते हैं ये 90 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 2 रेडियन, 90 डिग्री को लिख सकते हैं पाई बाई 2 रेडियन। उसी तरह 180 डिग्री को लिख सकते हैं पाई रेडियन, ठीक, यहाँ इतना लिख सकते हैं। तो अब देखिए एक चीज समझ आना है कि इसको लिख लीजिए, तो इसको मिटा देते हैं, लिख लीजिए पॉज करके। उसके बाद एक चीज और समझाना है, 90 डिग्री को पाई बाई 2 रेडियन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए उसी तरह आगे बढ़ते हैं। वन 180 डिग्री को पाई रेडियन बोल सकते हैं, 180 डिग्री को पाई रेडियन बोल सकते हैं। तो 1 डिग्री को पाई बाई 180 डिग्री 180 रेडियन बोल सकते हैं, 1 डिग्री को पाई बाई 180 रेडियन बोल सकते हैं। इससे क्या पता चलता है, इससे कि कोई अगर डिग्री हो, ये मतलब इसको बाद में अभी लिखते हैं, अभी आप ये लिखिए कि 1 डिग्री को पाई बाई 180 रेडियन लिख सकते हैं, इतना आप लिखिए, इसको नोट कीजिए, ठीक। आप इसको नोट कीजिए, असल में इसको नोट कीजिए। पाई 180 को पाई रेडियन लिख सकते हैं, तो 1 डिग्री एंगल को लिख सकते हैं पाई बाई 180 रेडियन लिख सकते हैं, ठीक। तो अब इसको मिटाकर हम एक चीज लिखना चाहेंगे आपको कि जब आपको पता चल गया कि 1 डिग्री को पाई बाई 180 रेडियन लिख सकते हैं, तो यहाँ तक समझने के बाद बात यहाँ आती है, डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए, डिग्री से रेडियन में चेंज करने के लिए हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाई 180 से, ठीक। कोई भी डिग्री है, 1 डिग्री है, मान लीजिए 10 डिग्री निकालना है, तो 1 डिग्री का पाई 180 होता है, तो उसको 10 डिग्री को पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो रेडियन में निकल जाएगा, ठीक। और रेडियन को डिग्री में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, किससे, तो 180 पाई को 180 डिग्री बाई पाई
ये किस में आ जाएगा, डिग्री में आ जाएगा, ठीक। ये किस में आ जाएगा, डिग्री में आ जाएगा। ये चेंज करने का फॉर्मूला है, ठीक। बात नहीं है, 1 डिग्री को पाई बाई 180 लिख सकते हैं, तो 10 डिग्री को लिख सकते हैं 8 इंटू पाई बाई 180। उसी तरह रेडियन है, मान लीजिए कुछ भी रेडियन है, पाई बाई 6 रेडियन है, उसको डिग्री में चेंज करना है, तो पाई बाई 6 इंटू 1/80 बाई पाई लिख सकते हैं। तो इसी तरह चेंज करते हैं, ठीक। तो ये आपका दो फार्मूला है, इंपॉर्टेंट फार्मूला, आप लिख लीजिए। अभी हम इस पर क्वेश्चन कराएंगे। ये दो फार्मूला है, आप लिखिए और क्वेश्चन करिए। लिख लिए, चलिए अब हम लोग इस पे क्वेश्चन करेंगे। हम एक बार में क्वेश्चन लिख देते हैं, आप लोग सॉल्व कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर चेंज करना बता दिए है ना कि बस पाई बाई 180 से डिग्री को रेडियन में चेंज करना था, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और रेडियन को डिग्री में चेंज करना है तो 180 बाई पाई से उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक। तो क्वेश्चन लिखना शुरू कीजिए, ठीक। क्वेश्चन लिखना शुरू कीजिए। 30 डिग्री को बदलिए, फिर कितना है 120 डिग्री, 150 डिग्री, और कितना है 210 डिग्री, ठीक। इधर लिख देते हैं 55वां क्वेश्चन 60 डिग्री, और छठा क्वेश्चन 390 डिग्री, 7वां क्वेश्चन 450 डिग्री। सबको किसमें कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इनटू रेडियन। रेडियन मतलब पाई के फॉर्म में, ठीक। रेडियन मतलब पाई के फॉर्म में इसको करना है। जल्दी जल्दी बनाइए, ठीक। ये 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन है, आप लोग बनाइए, ठीक। 7 क्वेश्चन दिए हम आपको, इसको चेंज कीजिए, ठीक। इसको रेडियन में चेंज कीजिए, ठीक। डिग्री है उसको रेडियन में चेंज कीजिए, ठीक। स्क्रीनशॉट लीजिए, पॉज कीजिए, जो मन करे आपका पॉज करके सॉल्व कीजिए और मेरे साथ सॉल्यूशन देखिए, ठीक। आप लोग पॉज कीजिए, वीडियो को पूरा 7 क्वेश्चन बना लीजिए, और तो अब हम सॉल्यूशन बताते हैं, मिलाते जाइए, ठीक। वीडियो को पॉज कीजिए आप और बना के मिलाइए, जो बना लिए वो देखेंगे। देखिए 30 डिग्री है, ठीक। 30 डिग्री है, उसको चेंज करेंगे, तो बस इसको क्या करेंगे, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 मरते कट जाएगा तो पाई बाई 6 हो जाएगा, ठीक। ये 120 है, इसको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। तो 0 से 0 गया, 6 दूगा 6 तिया, मतलब 2 पाई बाई 3 होगा, ठीक। और ये कितना है 150 है, ठीक। 150 है, ठीक। 150 डिग्री है, तो इसको क्या करेंगे, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 0 से 0 3 पचे 3 छक 5 बाई 6 रेडियन, ठीक। 5 बाई 6 रेडियन हो गया, ठीक। 5 बाई 6 रेडियन आपका ये आंसर हो गया। 210 है, उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाई 180 से, ये हो गया 3 7 3 6 7 पाई बाई 6। देखिए ये आसान क्वेश्चन है, समझा नहीं रहा है, बस बताते जा रहे हैं। बस पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना है, इसमें समझाने वाला बात बहुत कम आता है। ये कितना है, क्वेश्चन नंबर 5 60 है, इसको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3 मरते में, तो पाई बाई 3 रेडियन। इसको फिर पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 6 3 13, तो 13 पाई बाई 6। इसको आप लिख सकते हैं, आप ऐसे में फॉर्म में लिख सकते हैं 2/1 बाई पाई बाई 6, ठीक। इस तरह के फॉर्म में लिख सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। वो आपका फ्रैक्शन वाला हो जाएगा, मिक्स फ्रैक्शन वाला। उसके बाद इसको फिर 1 बाई से मल्टीप्लाई करते हैं 1/80 से, तो 9 दुआ 9 पचे 5 पाई बाई 2, ठीक। 5 पाई बाई 2 हो जाएगा इसका आंसर, 5 पाई बाई 2 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक। 5 पाई बाई 2 आंसर हो जाएगा, ठीक। अब सॉल्यूशन उतार दिए हैं, आप लोग लिख सकते हैं, ठीक। उतार दिए सॉल्यूशन, आप लोग लिख लीजिए। देखिए इसमें कुछ करना नहीं था, बस क्वेश्चन आपको पता चलने की क्वेश्चन क्या है, उसको पाई बाई 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। बात समझ में, उसको क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपको आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक।
चलिए तो अब नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं और देखते हैं। अभी तो बस उसको डिग्री को रेडियन में चेंज किए, अब रेडियन को डिग्री में चेंज करते हैं। जिन्होंने नहीं लिखा है वह स्क्रीनशॉट ले और बनाए। अब इसको रेडियन को डिग्री में चेंज करना है, ठीक, रेडियन को डिग्री में चेंज करना है। तो पहला क्वेश्चन π/3, π/6 और π/2 और क्वेश्चन नंबर 4 आपका हो जाएगा π/4। इसको रेडियन में दिया हुआ है, डिग्री में कन्वर्ट करना है, ठीक, रेडियन में दिया हुआ है, डिग्री में कन्वर्ट करना है। यह 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन। जल्दी कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। सॉरी, स्क्रीनशॉट लीजिए, पॉज कीजिए, वीडियो को बनाइए, ठीक, वीडियो को पॉज कीजिए और बनाइए, ठीक, वीडियो को पॉज कीजिए और बनाइए। इस रेडियन में है इस बार इसको डिग्री में चेंज करना है, ठीक, रेडियन में है इसको डिग्री में चेंज करना है। हो गया, चलिए अभी और टाइम दे रहे हैं, 4 क्वेश्चन है, हमको हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से अभी। तो अब शुरू करते हैं इसको। क्या करते हैं, रेडियन को डिग्री में चेंज करने के लिए 180 पाई से मल्टीप्लाई करते हैं, 180 पाई से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक, 180 पाई से मल्टीप्लाई करते हैं। पाई से पाई गया 3 × 60 36, तो ये क्या हो गया 60 डिग्री। और इसको क्या करना है 180 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, पाई से पाई, ये कितना हो जाएगा 36, ये 30 डिग्री हो जाएगा। और इसको 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 90 डिग्री हो जाएगा। और ये इसको अगर 180 पाई से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 2, और ये 90 और ये 45, ठीक, ये 45 डिग्री हो जाएगा। दिस इज योर आंसर। चारों क्वेश्चन का आंसर उत्तर हम लिख दिए हैं। स्टार्ट कीजिए लिखना आप लोग, ठीक, आप लोग लिखना स्टार्ट कीजिए। चलिए लिख लिए। अब हम लोग कुछ आगे बढ़ते हैं। ये हम लोग का हो गया रेडियन को डिग्री में बदलना, डिग्री को रेडियन में बदलना, ये हमारा हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, ठीक। अब हम लोग देखेंगे कि कौन सा डिग्री पॉजिटिव है और कौन सा डिग्री निगेटिव है। बात समझ रहे हैं कि अगर मान लीजिए 60 डिग्री है तो क्या वो 60 डिग्री हुआ तो पॉजिटिव कब हुआ और निगेटिव कब हुआ, ये हम लोग को देखना है। बात समझिए, ये कौन डिग्री कब पॉजिटिव होता है और कौन डिग्री कब निगेटिव होता है, ये हमको देखना है। तो उसके लिए हमको क्या करता है, एक करना पड़ता है, एक रेफरेंस लाइन मानना पड़ता है। ये एक हमारा रेफरेंस लाइन हो गया, ठीक। जैसे ये मान लिए ये है तो ये इस तरह जाता है, ये इस तरह जाएगा, ये इस तरह जाएगा। तो ऐसे कंप्लीट करने पे आपका 360 डिग्री कंप्लीट होता है। बात समझ आए। तो यह हमारा ये वाला जो लाइन हो गया, यह रेफरेंस लाइन हो गया, यह रेफरेंस लाइन हो गया। क्या हो गया, रेफरेंस लाइन, जिसको देख उसी के हिसाब से रेफरेंस लाइन, इसके अकॉर्डिंग, ठीक, इसी के अकॉर्डिंग हम मानेंगे कि वह डिग्री निगेटिव में है या पॉजिटिव में है, ठीक। तो बात समझ आई। तो इसको हम मिटाते हैं साइड वाले सबको, क्योंकि रेफरेंस लाइन तो मेरा कुछ और है, तो उस साइड वाले लाइन से कोई मतलब नहीं रह जाता है, ठीक। यह मेरा रेफरेंस लाइन है। तो देखिए एक मान लिए, एक यहाँ पे थीटा डिग्री मेरा मान लिए और इधर हम कुछ मान लिए थीटा डिग्री, ठीक। या मान लिए इधर से लेके इधर उठे और इधर से लेके इधर उठे, तो इसको मान लिए थीटा डिग्री, इसको ही मान लिए थीटा डिग्री। तो अब दोनों में से बताइए कौन पॉजिटिव है कौन निगेटिव है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको रेफरेंस लाइन मानते हैं और इसके जब अपवर्ड ऐसे मूव करते हैं एंटी क्लॉकवाइज,
तो वह पॉजिटिव हो जाता है, ठीक। यह अगर एंटी क्लॉकवाइज जाता है, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे जब मूव करता है, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज जो क्लॉक हमारा इस तरह घूमता है, हमको एंटी क्लॉकवाइज जाना है, वो हमारा पॉजिटिव साइड हो गया, तो यह मेरा पॉजिटिव हो गया। और जैसे ही क्लॉकवाइज जाएगा, ठीक, जैसे ही मेरा क्लॉकवाइज जाना शुरू हुआ, एंगल क्लॉकवाइज मूव होगा, यह निगेटिव हो जाएगा। बात समझे, यह मेरा क्लॉकवाइज निगेटिव हो जाता है, ठीक, क्लॉकवाइज हमारा निगेटिव हो जाएगा, ठीक। यह हमारा इस तरह जैसे क्लॉकवाइज चालू होगा और निगेटिव हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज जाते ही पॉजिटिव हो जाएगा। तो रेफरेंस लाइन हमारा ये है, ठीक, रेफरेंस लाइन ये है, इस तरह गया तो पॉजिटिव, और रेफरेंस लाइन ये है तो इस तरह गया तो निगेटिव। बात समझ में, चलिए ये जान लीजिए कि कब मेरा किधर जाएगा, किधर जाने से पॉजिटिव होता है, किधर जाने से निगेटिव होता है, ठीक। अब हम लोग को आगे बढ़ना है, आप लोग पॉज करके लिख लीजिएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग को एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना है, सबको पता होगा मेरे हिसाब से। इधर लिखते हैं, ठीक, सॉरी इधर लिख लेते हैं, थोड़ा जगह मिलेगा उधर लिखने का, ठीक। देखिए मान लीजिए यह हमारा थीटा डिग्री एंगल है, ठीक, यह हमारा थीटा डिग्री एंगल है, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है जिसको P से डिनोट करते हैं, इसके बेस वाला, एंगल के बेस वाला, इसको बेस वाला को ही बेस करते हैं, एंगल जिस पे अड़ा होता है बेस को, उसको बेस करते हैं, और इस वाले लंबे वाले लाइन को हाइपोटेनस, जिसको एच करते हैं। यह क्लास 10th में आप लोग पढ़े होंगे, ठीक, यह क्लास 10th में आप लोग पढ़े होंगे। इसको बेस कहते हैं, इसको बी बेस कहते हैं, सामने वालों को परपेंडिकुलर कहते हैं, इसको हाइपोटेनस कहते हैं। वो 90 डिग्री का एंगल होता है, यह एंगल 90 डिग्री का होता है। तो साइन थीटा क्या होता है, ठीक, साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, कॉस हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा बेस बाई हाइपोटेनस, सॉरी, और tan थीटा क्या हो जाएगा, tan P बाई B हो जाएगा। बात समझे, P बाई B हो जाएगा, बात समझे। और ये जो कॉसेक थीटा होता है, यह कॉसेक थीटा 1/sin थीटा होता है, तो इसको लिख सकते हैं हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। उसी तरह कॉस थीटा 1 क्या होता है, सेक थीटा होता है, सेक थीटा 1/cos थीटा होता है, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, हाइपोटेनस बाई बेस। उसी तरह हमारा जो कॉट थीटा होगा, ठीक, कॉट थीटा वो होता है 1/tan थीटा, वो क्या होता है 1/tan थीटा, तो tan थीटा P बाई B है, तो यह क्या होगा B बाई P हो जाएगा। तो यह कुछ छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो आपको क्लास 10th में पढ़ना था, आप लोग पढ़े होइएगा, ठीक। जो बच्चे क्लास 10th पास आउट हुए हैं इस बार, और CBSE वाले तो पास आउट ही नहीं हुए, उसको तो इसी तरह पास कर दिया गया, एक बिना एग्जाम दिए पास आउट हो गए, अच्छी बात है। और बिहार बोर्ड वाले एग्जाम दिए थे, तो उन लोग वो लोग ये बात पढ़े होंगे, ठीक। तो आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, ठीक, थोड़ा बहुत रिवीजन होना चाहिए, ठीक। चलिए नोट कर लिए हैं, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अब अभी तक हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का स्टार्टिंग देखे थे, पहले रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट किए, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट किए, कुछ क्वेश्चन किए, उसके बाद अभी क्या किए हैं, किधर रेफरेंस लाइन मान के पॉजिटिव निगेटिव देखे, उसमें थोड़ा बहुत ये बेसिक चीज़ हम लोग देखे हैं, किसका 10th का बेसिक चीज़ हम लोग देखे हैं। अब हम कुछ फॉर्मूला देखे, एंगल देंगे जिसको आपको याद करना है, sin 37 डिग्री, ठीक, साइन मतलब आप लोग जैसे क्लास 10th में क्या हो गया कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री तक आप लोग को वैल्यू आपको पता था, आप लोग उसको याद किए थे। अब हम आपको कुछ ऐसा वैल्यू देंगे जो कि आपको याद करना है फ्यूचर रेफरेंस के लिए। मान लीजिए जब आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, जब आप लोग को फिजिक्स में आप लोग आगे बढ़िएगा, तो आपको जब क्वेश्चन मिलेगा तो वह 30 डिग्री या 60 डिग्री कम पहले 45 डिग्री होकर कम नहीं, बहुत कम रहता है, वो सब एंगल अब नहीं रहता। आगे चल के आपको जो फिजिक्स में क्वेश्चन मिलेंगे वो मिलेंगे 37 डिग्री, 53 डिग्री, इस सब टाइप के एंगल आपको ज़्यादा मिलेंगे। तो अभी आपको जो कुछ एंगल मिलेंगे उसको लिखिए और इसको याद कर लीजिएगा, ठीक, आपको फ्यूचर में बहुत काम आएंगे। तो जैसे साइन 30 डिग्री 37 डिग्री, कॉस 37 डिग्री और साइन 53 डिग्री
और cos 53 डिग्री। बात समझ में आई? तो ये क्या होगा 3/5, यह 4/5 या 3/5 या 4/5, और ये जो हमारा आंसर है cos 37 4/5 हो जाता है, cos sin 53 4/5 हो जाएगा, और ये cos 53 में कितना हो जाएगा, cos 53 यह होगा 3/5 हो जाएगा। बात समझ आए? यह 3/5 हो जाएगा। तो यह जो चार है, चार जो आपको फार्मूला मिला है एंगल का, उसको याद कर लीजिएगा, ठीक, उसको याद कर लीजिएगा। sin 37 cos 37 sin 53 cos 53, यह वैल्यू को आप याद कर लीजिएगा। यह आपको फिजिक्स में क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। बात समझ आए? यह क्वेश्चन सॉल्व आप, यह एंगल आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। ये चार है जो फॉर्मूले हैं, इसको लर्न करना, होमवर्क यही रहेगा, इसको लर्न कीजिए, लर्न इट, इसको याद कीजिए। इसके बाद हम लोग अगले क्लास में इस पे ही इस टाइप का इस अगले क्लास में बस आगे हम लोग को हमको इसका काम करे और एग्जाम में हमको मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करे, ठीक। अभी हम लोग एक चीज़ देंगे, 10th का एक चीज़ और बताना है, ठीक, 10th का एक चीज़ और बताना है। आपको पता होगा कि मान लीजिए यह क्वाड्रेंट है, यह फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, यह चार क्वाड्रेंट है, चार को भाग। इसमें जो होता है, इसमें सब पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव, आपको पता होगा, उसमें सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं, ठीक, उसमें सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं। इधर वाले में, ठीक, साइन और कॉसेक, साइन कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, ठीक, इसमें टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, और इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, ठीक, इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। ध्यान सुनिएगा, यह एक क्वाड्रेंट है, ठीक, यह क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक सब पॉजिटिव होता है। यहाँ तक जो एंगल होगा, जो उसमें जितना भी एंगल होगा, उसमें किसी साइन कॉसेक कॉस सेक टैन कॉट सब होगा, इसमें जितना भी एंगल होगा वह सब पॉजिटिव होंगे, ठीक। इसमें होगा साइन और कोसेक सिर्फ पॉजिटिव होंगे, बाकी सब cos 30 डिग्री इसमें नेगेटिव होगा, tan 30 डिग्री इसमें नेगेटिव होगा। बात समझ आए? इसमें सिर्फ साइन 30 डिग्री या कोई भी साइन का जो साइन और कोसेक का वैल्यू है वो पॉजिटिव रहेगा, ठीक। इसमें इस थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक, इस थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट ही पॉजिटिव रहेंगे। इसके अलावा बाकी सब एंगल उसमें निगेटिव होते हैं। टैन और कॉट का ही जो एंगल होगा वही पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव होगा। और इसमें फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसमें कॉस और सेक ही पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सब निगेटिव रहते हैं। बात समझे? इसमें कॉस और सेक ही पॉजिटिव रहते हैं और बाकी सब निगेटिव रहते हैं। यह कहाँ तक जाता है? यह 90 डिग्री, 0 से 90 डिग्री रहता है, और यह 90 से 80 डिग्री होता है, और यह 180 से 270 डिग्री होता है, और यह 270 से 360 तक डिग्री होता है, ठीक। ये ऐसे और ये ऐसे। बात समझे? यह 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360 तक का वैल्यू होता है इस फोर्थ क्वाड्रेंट पे। और एक पूरा क्वाड्रेंट आपका 360 का गोल चक्कर मार के हो जाता है, ठीक। एक पूरा चक्कर आप गोल मारिएगा तो 360 एंगल हो जाता है। जैसे एबी डिविलियर्स हमारे क्रिकेट के 360 मारे जाते हैं, वो चारों तरफ फील्ड के चारों तरफ आपको सिक्स मार के बॉलर को सही कर देते हैं। बात समझ है? तो वही 63 भी उनको इसीलिए 360 कहा जाता है, क्योंकि वह पूरा फील्ड को कवर करके हर बॉल को जिधर मन करता है उधर मार देते हैं, ठीक। उनको इसीलिए 360 नाम दिया गया है, ठीक। और फिलहाल तो आईपीएल भी चल रहा है, मजे में होंगे आप लोग, पढ़िए, इसी तरह मैच देखिए और मेरा लेक्चर देखिए। बात समझ जाए? चलिए, तो ये आपको चार वैल्यू आपको याद करना है, ठीक। ये sin 37 cos 37 sin 53 cos 53, और ये क्वाड्रेंट अभी हम जो आपको बताया है उसको बस ध्यान में रखना है कि ये ऐसे इतना डिग्री का होता है, ये इतना डिग्री का होता है। बात में ये इसमें कितना डिग्री का है, और कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और कौन कौन पॉजिटिव होता है, कौन निगेटिव होता है। बात समझ आए? और तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि यह सेकंड लेक्चर था, थर्ड लेक्चर आपको मिल जाएगा, ठीक है। थर्ड लेक्चर आपको कल मिलेगा।
ठीक। तो मैं देखिए अभी लॉकडाउन का समय चल रहा है और कोरोना वायरस का है सेकेंड वेव चल रहा है, तो अभी बहुत ही कोरोना वायरस बहुत ही तेज़ी में फैल रहा है, ठीक। इसके लिए आपको क्या करना है, घर पे रहे, सेफ रहे, बाहर ना निकले, मास्क लगा के निकले बाहर हमेशा, अपने हाथ को हमेशा धोते रहिए और सैनिटाइज करते रहिए, ठीक। फैमिली के साथ टाइम बिताइए और सेफ रहिए, ठीक। आप जिंदा रहिएगा तभी पढ़ के कोई फ़ायदा होगा या बाहर घूम के कोई फ़ायदा होगा, नहीं मर गए तो कोई बात नहीं, ठीक। बात से मर गए तो कुछ जीने का कोई बात ही खत्म है, तुम मर गए तो पॉइंट ही खत्म होता है भाई, ठीक। तो इसीलिए घर पे सेफ रहे, सुरक्षित रहे और पढ़ते रहे, ठीक।